राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारका के सेक्टर 8 में एक मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर एक महिला कांस्टेबल तैनात थी। बात कर रहा हूं 31 जुलाई 2023 की शाम को लगभग है उस समय 7 से 8 बजे के आसपास का ये वाक्य है। एक महिला कांस्टेबल ने है वो दूसरी महिला कांस्टेबल से बात की और कहा कि मुझे बहुत ही जरूरी काम से यहाँ से बाहर जाना है और वापस आना है, तब तक क्या तुम मेरी जगह यहाँ पर है वो ड्यूटी करोगे, क्या तुम मेरी जगह यहाँ पर है वो खड़ी हो जाओगी। तो वो दूसरी महिला कांस्टेबल कहती है तुम्हें यहाँ पर है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम है वो आराम से करके वापस आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर है वो खड़ी हो जाऊंगी। तभी जो महिला कांस्टेबल होती है वो उस मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है और बाहर आने के बाद में है वो एक खड़ी कार होती है, उस कार के अंदर एक पुरुष कांस्टेबल बैठा हुआ था और एक सीधे और साधारण कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति और बैठा था, जिसमें वो महिला कांस्टेबल यहाँ पर है वो बैठ जाती है और बैठने के बाद है वो उसे यहाँ तक है वो दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और दरवाजा बंद करने के बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वो एक सीधे और साधारण कपड़े पहने हुए व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ होता है, उसको यहाँ पर है वो मारना, एक के बाद है वो लगातार थप्पड़ लगाना यहाँ पर शुरू कर देता है। वो यहाँ पर है वो उसे छुड़वाने की कोशिश करता है, तभी जो पुरुष कांस्टेबल होता है वो भी उस महिला कांस्टेबल के साथ है उसी व्यक्ति को मारना शुरू कर देते हैं और इनका यहाँ तक जी नहीं पड़ता है। तो वो जो महिला कांस्टेबल होती है जो उसे यहाँ पर है वो दुपट्टा निकालती है और दुपट्टा निकालने के बाद उससे जो सीधे और साधारण कपड़ा पहने हुए व्यक्ति होता है उसके गले में यहाँ पर है वो तब तक खींचता है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। लेकिन जो व्यक्ति होता है जिसे सादे और साधारण कपड़े पहने हुआ होता है वो चीखने और चिल्लाने की कोशिश भी करता है, लेकिन गाड़ी के शीशे यहाँ पर ऊपर थे, गाड़ी यहाँ पर वो साउंड प्रूफ हो चुकी थी, उसकी आवाज है वो बाहर तक नहीं जा रही थी, किसी को यहाँ पर है वो पता भी चल नहीं पाया। और तभी यहाँ पर है वो उसका दुपट्टा इतना जोर से खींच दिया कि उसके प्राण निकल जाते हैं और प्राण निकलने के बाद है वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो वहीं पर वापस उसी जगह खड़ी गाड़ी में ही वहां से वापस उतर जाती है, उतर कर उसी मेट्रो स्टेशन पर जहां उसकी ड्यूटी होती है वहां पर चली जाती है और उस जो महिला कांस्टेबल होती है वो उस पुरुष कांस्टेबल को यहाँ से गाड़ी ले जाने का बोल देता है और वो महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर है वो वापस पहुंच जाती है। लेकिन जब वो उसे वहां पर है वो दूसरी जो महिला कांस्टेबल होती है उसको थैंक यू कहती है और कहती है कि मेरा काम हो गया है, आप यहाँ पर है वो जा सकती हो। तो उसे वहां पर है वो लगता है कि किसी को अच्छा हुआ, किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन क्राइम करने वाला कभी यहाँ पर है वो भले ही कितना भी शातिर हो, क्यों ना क्यों एक तो एक है यहाँ पर है वो गलती जरूर करता है। जो इन्होंने भी यहाँ पर है वो एक गलती जरूर की थी, तो यहाँ पर उन्होंने भी ये गलती हुई थी जिसकी उम्मीद इन्हें भी नहीं थी। और आज उसी कहानी यहाँ पर है वो जो महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल की है और जिन्होंने ये कत्ल किया और कहानी रची। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज जो आपको मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है राजस्थान का एक जिला भरतपुर और भरतपुर जिले का एक थाना लगता है खो, और खो थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नरेना। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय जाट, और संजय जाट की साल 2010 में है वो शादी मथुरा का एक गांव है रायपुर के रहने वाली एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है पूनम जाट। जब शादी की बात चलती है साल 2010 में, तो इस व्यक्ति यानी कि संजय जाट के यहाँ पर है वो दो सगे भाई छोटे भाई होते हैं और जिन दो छोटे भाइयों के लिए यहाँ पर है वो रिश्ते की बात होती है, इसीलिए यहाँ पर उसी घर में जहाँ पर है वो पूनम जाट के ही घर में यहाँ पर है वो दो छोटी बहनें होती है, उनसे यहाँ पर है वो जो छोटे भाई होते हैं अजय और भवानी जो संजय के भाई होते हैं इनके यहाँ पर है वो करने को लिए रिश्ता है यहाँ पर है वो लगता है। तो यहाँ पर है वो पूनम जाट के साथ साथ यहाँ पर इन तीन भाइयों की और इन तीनों लड़कियों की यहाँ पर है वो शादी भी यहाँ पर साथ हो जाती है। और साथ होने के बाद यहाँ पर जो होता है जब पूरा सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, शादी की जो पहली रात होती है जब आपस में है वो बातचीत चल करती है, संजय जाट और पूनम जाट यहाँ पर है वो एक दूसरे से, पूनम जाट उससे बात करता है और संजय जाट है वहां पर उस पूनम जाट से यहाँ पर है वो बातचीत करता है। पूनम जाट कहती है कि मैं पढ़ाई कर रही थी और कक्षा 9 में पढ़ती थी, आप ही यहाँ पर है वो कितनी पढ़े हो और आप क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, संजय जाट कहता है मैं पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर है वो खेती बाड़ी का यहाँ पर काम करता हूँ और मुझे किसानी है वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन तुम यदि यहाँ पर है वो पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए दूंगा, आप है वो आराम से पढ़ सकती हो।
तो इतना कहने के बाद यहाँ पर है वो पूनम जाट का एडमिशन यहाँ पर है वो उसी के गांव में यहाँ पर है वो करवा दिया जाता है। और पूनम जाट यहाँ पर है वो 10वीं करने के बाद में यहाँ पर 11th कर लेती है और 12th करती है। और 12th यहाँ पर है वो 2013 में करती है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर है वो पूनम जाट के एक लड़का और एक लड़की यानी कि एक बेटा और एक बेटी का यहाँ पर है वो जन्म देती है पूनम जाट। वक्त के साथ साथ यहाँ पर है वो पूनम जाट पढ़ाई में भी अच्छी थी और 12वीं पास यहाँ पर है वो कर लेती है। 12वीं पास करने के बाद में यहाँ पर है वो साल 2014 में सीआरपीएफ की एक भर्ती आती है और सीआरपीएफ में भर्ती के लिए वो तैयारी करनी शुरू कर देती है। और तैयारी के साथ साथ संजय जाट उसे एग्जाम दिलाने के लिए या फिर फिजिकल के लिए हर जगह संजय जाट उस पूनम जाट के साथ जाता है और उसे वह संजय जाट हर जगह के लिए यहाँ पर है वो साथ जाता है और उसे खुश देखना चाहता है। खुश देखने के साथ साथ वो उसके यहाँ पर है वो वक्त के साथ साथ इस सीआरपीएफ में है वो सिलेक्शन हो जाता है और वो खुशी का कोई इन घर में है वो ठिकाना नहीं रहता है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर है वो उस पूनम जाट के एक और बेटा यहाँ पर है वो पैदा हो जाता है यानी कि पहले लड़की और फिर लड़का और फिर तीसरा यहाँ पर है वो लड़का और एक बार फिर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर वक्त होता है, वक्त के साथ साथ जब लड़के और लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो लड़कों को यहाँ पर है वो गांव में भी अपने दादा दादी और पिता के पास यानी कि संजय जाट के पास ही यहाँ पर होते हैं। और महिला जो कि पूनम जाट होती है वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी करती है। ड्यूटी के साथ संजय नहीं जाता है, संजय अपनी खेती बाड़ी देखता है और खेती करता है। पूनम अपनी यहाँ पर है वो जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी करती है, नौकरी यहाँ पर है उसकी लग जाती है। और वक्त के साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी साल आता है 2021 और साल 2021 में है वो पूनम की पोस्टिंग है वो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर यहाँ पर हो जाती है। और एयरपोर्ट के होने के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि उसे एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जिसकी बोलचाल दोनों की सेम सेम होती है। और वो व्यक्ति इस महिला कांस्टेबल को पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो महिला कांस्टेबल बताती है कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरा जो यहाँ पर है वो ससुराल है वो यहाँ राजस्थान में है, वो भरतपुर में है। तो वो महिला उसको पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम है वो राम प्रताप गुर्जर है और वह राजस्थान जिला अलवर का रहने वाला है। बंसूर कस्बा का एक गांव लगता है लखेड़ी, उसका यहाँ पर है वो गांव है। तभी यहाँ पर है वो इनका वक्त के साथ साथ वो पूनम जाट कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 लड़के भी है यानी कि 2 लड़के और 1 लड़की भी है। तो वो व्यक्ति कहता है मैं कौन सा कुंवारा हूँ, मेरे भी यहाँ पर है वो 2 लड़की 1 लड़की और 1 लड़के यानी कि टोटल 2 बच्चे हैं। तो उनको वक्त के साथ साथ इनको कुछ को खुद को पता नहीं चलता है कब यहाँ पर है वो प्यार मोहब्बत में है वो शारीरिक संबंध बनाना है वो शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर नौकरी के दौरान साथ साथ है वो पति पत्नी के रूप में यहाँ पर है वो रहना शुरू कर देते हैं। और अपना है वो दोनों का पर्सनल है वो मोबाइल भी अलग अलग ले लेते हैं ताकि अपने घर वालों को यहाँ पर है वो पता ना चले, किसी को भनक तक नहीं चले। सब कुछ सही चल रहा था यहाँ तक तो। लेकिन यहाँ पर है वो जब पूनम जाट अपने घर पर आती है तो पूनम जाट यहाँ पर है वो घर पर आती है तो उसका पति यानी कि संजय जाट को यहाँ पर शक होता है। तभी उसको पूछता है कि ये क्या चल रहा था, आप किससे बात कर रही है। तो पूनम जाट ने कहा कि ये मेरा भाई है और ये भी अपनी है वो एक कांस्टेबल के तौर पर है वो अपनी ड्यूटी करता है यानी कि नौकरी लगी हुई है इनकी, तो भाई के तौर पर मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो संजय जाट कहता है मुझे कोई इसकी यहाँ पर है वो एतराज नहीं है, आप यदि आपका भाई है तो मुझे यहाँ पर बात करने से कोई एतराज नहीं है। और तब वो अपनी पूनम जाट है वो अपनी यहाँ पर है वो ड्यूटी पर वापस चली जाती है। सब कुछ यहाँ पर भी ठीक चल रहा था। और जब पूनम में यहाँ पर है वो ड्यूटी पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग यहाँ पर है वो राजधानी क्षेत्र के द्वारकी का सेक्टर 8 में मेट्रो स्टेशन पर है वो ड्यूटी पोस्टिंग हो जाती है। और उस व्यक्ति राम प्रताप जाट की है वो नागालैंड में यहाँ पर है वो पोस्टिंग हो जाती है। और जब नागालैंड से वो बात करता है तभी यहाँ पर है वो पूनम जाट है अपने गांव में आई हुई थी और गांव में आने के बाद अपने पति को एक बार फिर शक होता है। तभी यहाँ पर है वो उस पूनम जाट का यहाँ पर वो पीछा करता है, वो पूरी बात की छानबीन करता है। छानबीन करने के बाद में उस जो पूनम जाट होती है उसकी 2 जो बहनें होती है जो संजय जाट के भाइयों को यहाँ पर शादी की हुई होती है, वो भी अपने है वो बहन को कहती है कि ये सरासर आप झूठ कर रही हो, आप गलत कर रही हो, आप लगातार झूठ बोल रही हो। तभी संजय जाट को इतना गुस्सा आता है कि पूनम जाट को यहाँ पर है वो पीटना शुरू कर देता है। और पीटने के बाद है वो पूनम जाट अपनी यहाँ पर है वो ड्यूटी यानी कि मेट्रो स्टेशन पर है वो ड्यूटी करना वापस ड्यूटी पर आ जाती है। और ड्यूटी पर आने के बाद है वो नागालैंड में यानी कि राम प्रताप गुर्जर को बताती है कि मेरे को यहाँ पर संजय ने जो कि मेरे पति ने यहाँ पर मुझे मारा और इसलिए पूरा जो भी वाक्य होता है
और वाक्य होने के बाद में जो बात बताता है राम प्रताप गुर्जर, वो कहता है कि यदि आपको मारा है तो क्या संजय जाट को है वो रास्ते का हटाने का यहाँ पर है वो हटा भी दिया जाए। तो ये प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद साथ साथ एक तारीख भी, ऐसी तारीख है वो निश्चित कर लेते हैं। वो तारीख रखते हैं, जो तारीख मैं आपको बता देता हूं। पूनम अपने पति यानी कि संजय को फोन करती है, क्या तुम मेरे को मिलने के लिए आ सकते हो क्या? तो संजय जाट कहता है क्यों ना, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आ सकता हूँ। और इसी के साथ में है वो अपनी माँ को कहता है कि मैं यहाँ पर है वो पत्नी यानी कि संजय पूनम से मिलने के लिए जा रहा हूँ और आपको कुछ भी यदि पूनम के लिए सामान देना है तो वो पैक कर दीजिएगा। सुबह समय होता है 8 बजे का और वो अपने घर से निकल जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो अपने यानी कि संजय जाट अपने माता पिता के पास ही यहाँ पर है वो छोड़कर जाता है। और वो संजय जाट होता है वो लगातार अपने पिता से बात करता रहता है। पिता का मनीराम जी नाम होता है और मनीराम यहाँ पर है उनसे बात करते रहते हैं। और दोपहर के लगभग 1-2 बजे के आसपास का समय होता है और फोन आता है संजय जाट के पास, क्या तुम पहुंच चुके हो? तो संजय जाट कहता है मैं मेट्रो स्टेशन से हूँ, मेट्रो पर ही हूँ और कुछ ही समय में है वो पहुंच जाऊंगा। और पहुंचने के बाद है वो जहां पर वो रहती है, घर पे रहती है, वहां पर है वो मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। और जब यहाँ पर है वो जो संजय जाट अपने पत्नी के पास पहुंचता है, महिला कांस्टेबल के पास पहुंचता है, पूनम के पास, तो वो कहती है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है सफेद रंग की, तो आप है वो उसमें जाकर बैठिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके है वो वापस आता हूँ। जब तक है वो समय हो जाता है, लगभग शाम का समय होता है, शाम के समय तक वो पहुंचता है। और वो जब मेट्रो स्टेशन से बाहर जाकर उस खड़ी गाड़ी के अंदर जाकर बैठने के लिए जैसे ही देखता है, तो जो यहाँ पर है वो जो उस महिला का प्रेमी होता है यानी कि राम प्रताप गुर्जर, वो उसी गाड़ी में है वो कांस्टेबल की जो वर्दी होती है वो पहने हुए बैठा था, वो भी उस गाड़ी के अंदर है वो जाकर बैठ जाता है। तभी जो महिला कांस्टेबल आती है और उसे लगातार है वो पीटने की कोशिश करती है और पीटती है और उसे अपने दुपट्टे से यहाँ पर है वो उसे गला घोट कर है वो मार दिया जाता है। और वो अपनी जो महिला होती है वो अपनी ड्यूटी पर है वो वापस चली जाती है। और वापस जाने के बाद है वो राम प्रताप गुर्जर उस गाड़ी के आगे की सीट पर है वो उसको संजय जाट को इस प्रकार है वो बिठाता है, इस प्रकार जैसे यहाँ पर है वो जो कोई व्यक्ति होता है वो नींद में यहाँ पर है वो सो रहा होता है, उस हिसाब से उसे यहाँ पर है वो लगभग है वो 180 किलोमीटर दूर यहाँ पर है वो बंसूर अपने गांव में यहाँ पर है वो दिल्ली से गाड़ी में जो दिल्ली से जो गाड़ी ली थी उसी गाड़ी में यहाँ पर है वो लेकर अपने गांव में यहाँ पर चला जाता है। और चलने जाने के बाद में है वो विवेकानंद स्कूल नामक एक स्कूल होती है, उसके पीछे एक प्लॉट होता है, उसी में है वो उसको यहाँ पर है वो गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया जाता है। और गाड़ दिया जाता है, लगभग समय हो जाता है 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है। और तभी यहाँ पर है वो मनीराम अपने बेटे के यहाँ पर है वो फोन पर कॉल करती है, तो उसका फोन है वो लगातार बंद आता है। तो वो अपने पत्नी यानी कि बेटे की पत्नी के पास है वो फोन करता है और उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर है वो संजय आपके पास आ चुका है? तो पूनम जाट कहती है कि अभी तक है वो संजय जाट मेरे पास नहीं आया है और ना ही मेरे से है वो संपर्क कर रहा है, उनके फोन है वो बंद आ रहा है। इतनी बात करने के बाद है वो यहाँ पर है वो मनीराम जो पिता होते हैं वो लगातार परेशान होते हैं और अगले ही दिन यहाँ पर है वो उसे यहाँ पर है वो खोजने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके पीछे पीछे दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जब उसको यहाँ पर है वो पूनम जाट को कहते हैं कि तुम्हारा पति है और मेरा बेटा है वो खो गया है और गुमशुदा हो गया, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आपको किसी प्रकार का है वो टेंशन नहीं है। तभी वो पूनम कहती है कि मुझे यहाँ पर है वो छुट्टी नहीं मिल रही है और छुट्टी नहीं मिलने के कारण है वो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो यहाँ पर है वो मनीराम जाट जो कि संजय जाट के पिता होते हैं वो सीओ के पास पहुंचते हैं और सीओ को पूरी बात बताते हैं। तो सीओ बोलता है कि मेरे पास है वो पूनम जाट के ने यहाँ पर है वो किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मांगी है और छुट्टी नहीं मांगी है तो उसे कहीं ना कहीं संदेह होता है कि ये जो पूनम जाट है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। तो इसे यहाँ पर है वो छुट्टी लेकर अपने घर है वो मनीराम अपने गांव राजस्थान आ जाते हैं। और राजस्थान आने के बाद है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट देने के बाद है वो इसे पूरी पूछताछ यानी कि जो संजय जाट की पूनम जाट पत्नी होती है उसे लगातार पूरी पुलिस के द्वारा है पूछताछ की जाती है। और पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद है वो यहाँ पर जो पूनम जाट होती है वो लगातार सारे सच है वो उगलती चली जाती है। और जो राम प्रताप गुर्जर होता है उसे भी यहाँ पर है वो पकड़ लिया जाता है और वो अपने नागालैंड ड्यूटी से है वो 20 दिन की यहाँ पर है वो छुट्टी लेकर आया हुआ था। उसी के दौरान है वो सारी घटना को यहाँ पर है वो क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर है वो इन्होंने एक छोटी सी गलती के कारण क्राइम है वो कभी भी छुपता नहीं है।
तो दोस्तों इस प्रकार ये इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर वो घटना को एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद में वो किस प्रकार अपने जो एंजाम यहाँ पर है वो जो इन पर मिटाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। तो दोस्तों ये जो सारी घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना और किसी को नहीं तो हमारा यहाँ पर है वो परेशान करने का ये उद्देश्य है, बल्कि आपको है वो सचेत करना और सावधान करना हमारा उद्देश्य है, ना कि आपको परेशान करने का हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कहानी एक क्राइम की रिपोर्ट की कहानी आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी घटना और के साथ ना घटे। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं कि नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।